अस्सलाम वालेकुम। हमने मिल्क ट्रेसेबिलिटी का डाटा पुट करना उस वाले से हमने इस यूआरएल के अगेंस्ट लॉगिन करना है sal.pfa.gop.pk/milk। और जैसे आप इसे लिंक के थ्रू ओपन करेंगे ये पेज ओपन हो फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे रजिस्टर सीएनसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, जिसमें अभी ये लॉगिन करता हूँ। गेट कोड करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव हो जाएगा। हमने इसको पुट करना तो ये हमारा सिस्टम पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा ये फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास टैब आ रहा है ऐड न्यू बिल्ड ट्रेसेबिलिटी। जैसे कि हम ये हमें कोई डाटा पुट करना होगा, बैकवर्ड डाटा है या फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी है, दोनों इसी इसी टैब में ऐड किए जाएंगे। और ये जो टोटल ऑल ओवर समरी है ये यहाँ पे शो होगी, जस्ट लाइक ये बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी है। टोटल मिल्क आपने कितना बैकवर्ड से आपने इसको अपने इकट्ठा किया है, टोटल कितना आपने इसको सेल किया, टोटल कितनी क्वांटिटी डिस्कार्ड की गई है। जैसे हम यहाँ पे डाटा पुट करेंगे और डाटा यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे इसका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसी तरह नीचे अगर हम देखें तो फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी है, जिसमें जिस तरह हम दूध फ़रोख्त करते हैं, दूध फ़रोख्त जहाँ से किया है, जहाँ से हम इकट्ठा करते हैं और जहाँ पे फ़रोख्त किया जाता है, दोनों का डाटा हमें पुट करना है। जहाँ से हम इकट्ठा करते हैं वो बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी है, वो ये है, उसकी समरी यहाँ पे शो होगी। और जो फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी है जहाँ हम बेचते हैं या सेल करते हैं दूध को, उसका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे मिल्क एड मिल्क ट्रेसिबिलिटी का डाटा पुट करता हूँ। जैसे हम इस टैब को ओपन करेंगे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, मिल्क ट्रेसेबिलिटी का फॉर्म। और यहाँ पे बिजनेस नेम जो होगा, कारोबार जिस नाम से रजिस्टर्ड होगा उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। और इसी तरह हमने यहाँ पे इसी टैब्स को हमें सेलेक्ट करना है कि हम गाय का दूध या बफलो गाय का दूध दे रहे हैं या भैंस का दूध है या मिक्स दूध है। इसी तरह मैं भी सेलेक्ट करता हूँ काउ मिल्क। काउ मिल्क सेलेक्ट करने के बाद इसका सप्लाई मोड देखना है कि फिर टैंकर के थ्रू आ रहा है कि ये या गवाला या दूधिया दे रहा है। इसी तरह ये टैंकर है, हम टैंकर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे टैंकर को सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे हमें उसकी डिटेल्स को भी ऐड करना होगा कि व्हीकल का नंबर, ड्राइवर का नेम, ड्राइवर फ़ोन नंबर, व्हीकल ऑनर नेम, व्हीकल फ़ोन नंबर, सोर्स ऑनर नेम और सोर्स का फ़ोन नंबर। मैं यहाँ पे डाटा पुट करता हूँ। अब इसी तरह सेकेंडरी सोर्स है कि हम आपकी मिल्क कलेक्शन किसी कहीं कहाँ किस सोर्स से कर रहे हैं, डेयरी फार्म से कर रहे हैं या कलेक्शन सेंटर से कर रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जिस लाइक ये डेयरी फार्म, मैं डेयरी फार्म से कलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से डेयरी फार्म का टैब को सिलेक्ट करूँगा। वो यहाँ पे एक और टैब नीचे ओपन हो जाएगा कि रजिस्टर्ड डेयरी फार्म है क्या अनरजिस्टर्ड है। अगर तो रजिस्टर्ड होगा तो मैं रजिस्टर को टैब को सिलेक्ट करूँगा। और जैसे सिलेक्ट करूँगा तो नीचे एक चूज़ फ्रॉम डेयरी फार्म का एक वो टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब के अंदर जो रजिस्टर्ड डेयरी फार्म होगा उसको उसका नाम सर्च करूँगा, वो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएंगी, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट सारी डिटेल्स उसकी फिक्स सेव हो जाएंगी। इसी तरह ये रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे करूँगा अदर्स। अदर्स में जाके जब इसको सेलेक्ट करूँगा हमें फिर मैनुअली उसका फॉर्म के डिटेल्स जो हैं डेयरी फार्म्स की हमें उसको पुट करनी होंगी। जिस लाइक ये डेयरी फार्म का ऑनर नेम है, डेयरी फार्म का नाम है, कितने एनिमल्स हैं उसके पास, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और उसका एड्रेस है। मैं यहाँ पे डाटा पुट करता हूँ। जैसे डाटा पुट करेंगे नीचे एक और टैब है जिसमें शिफ्ट है कि कौन सी शिफ्टिंग में हम उसका वहाँ से मिल्क कलेक्ट करते हैं।
मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, आफ्टरनून कर रहे हैं कि नाइट में कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मॉर्निंग। और मॉर्निंग इसके बाद फिर नीचे और दूर और टैब है जिसके अंदर हम कितना दूध वहाँ से कलेक्ट करते हैं। बस लाइक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 40,000 लीटर। और उनकी फैट वैल्यू क्या है, एसएनएफ वैल्यू क्या है, और टोटल वाटर वैल्यू क्वांटिटी कितनी क्या है, परसेंटेज कितनी है इसमें, वो सारी हमने इसमें ऐड करनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे फैट वैल्यू है, मैं यहाँ पे रैंडमली फैट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। आपने वो ऐड करनी है जो वहाँ पे टेस्टिंग के दौरान वहाँ पे फैट वैल्यू में आएगी, और एसएनएफ वैल्यू आएगी, और जिस तरह वाटर की वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज। अब जैसे ही हम इसको इस टैब को हम फिल करेंगे तो नीचे टोटल सेल कुल फ्रोथ हम कितना किस तरह कर रहे हैं। देखिए हम खुला दूध ही पूरा 40,000 ही सेल कर रहे हैं, या उसमें से दही भी हम बना के सेल कर रहे हैं, या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम उसमें बना रहे हैं। तो इसी तरह जस्ट लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ लूज मिल्क सेल कर रहे हैं, और योगर्ट। और जैसे ही हम इसको टैब सेलेक्ट करेंगे उनके टैब्स नीचे और मज़ीद ओपन हो जाएंगे, और उसमें हमें मेंशन करना होगा टोटल लूज क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, हम कितनी सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज 30 लीटर्स, 30,000 लीटर जो है वो मैं यहाँ से उसमें दूध को सेल कर रहा हूँ। और 10,000 जो है कि लीटर में हम 10,000 में हम उसको दूध में हम सेल कर रहे हैं, योगर्ट में, दही में। इसी तरह डिस्कार्ड भी है कि अगर कोई दूध ज़ाया हो जाता है, कितना ले हो रहा है, लीटर्स में हो रहा है कि कितने लीटर हो रहा है, तो हम उसमें वो भी मेंशन कर देंगे। इसी तरह हम जैसे ही करेंगे डाटा सेव पुट करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। और ये हमारा ट्रेसेबिलिटी का जो बैकवर्ड है जहाँ से दूध इकट्ठा करते हैं वो डाटा यहाँ पे हमारा पुट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया था शॉप का, शॉप एड्रेस नेम आ गया, सोर्स ऑफ मिल्क क्या क्या है, मैंने काउ सेलेक्ट किया था, सप्लाई मोड क्या था, टैंकर था, ड्राइवर एबीसी, हमने ये सारा डाटा यहाँ पे पुट हो जाएगा। इसी तरह आप जहाँ जहाँ से दूध कलेक्ट करते हैं उसका डाटा आपने वन बाय वन ऐड न्यू ट्रेसेबिलिटी से करके ऐड करना है। और ये उसको जब डाटा सेव करेंगे वो यहाँ पे टैब्स में शो होता शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का भी प्रोसीजर बताया, तो जैसे हम जहाँ पे जिस तरह हमने सेल करना है उसका डाटा हमने किस तरह पुट करना है कि हम किसको सेल कर रहे हैं। इसी तरह मैं ऐड न्यू ट्रेसेबिलिटी को टैब को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी को सिलेक्ट करूँगा। अब फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में ये होता है कि हमें दूध किसको फॉरवर्ड फरोख्त करना होता है। अब यहाँ पे वही इसी तरह ही सोर्स है, प्राइमरी सोर्स में यही है कि हम गाय का दूध सेल कर रहे हैं। पहले हमने सेलेक्ट किया था कि हमने गाय का दूध सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह हमें ये करना है कि हमने यहाँ पे कौन सा इस पर्सन को दूध कौन सा हम सेल करें। इसी तरह मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ गाय काउ मिल्क, और सप्लाई मोड मेरा क्या है, गवाला। और हमने उसकी फिर डिटेल शेयर करी गवाले का, व्हीकल का नंबर, कौन सी उसकी गाड़ी है, उसका नंबर, और उसका नाम, और उसका फ़ोन नंबर। इस तरह मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अब इसी तरह सेकेंडरी सोर्स में वही इस तरह है कि हमने कोई रजिस्टर्ड है, अगर तो रजिस्टर्ड है हम उसको रजिस्टर्ड को टैब को सिलेक्ट करेंगे, और नीचे उसका जो नाम होगा हमें वहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फॉर लेट्स सपोज ये नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस है, हम जिसको दूध सेल करते हैं, मतलब फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी से उसको कहा जाता है। मैं इसको अदर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उस दुकानदार की सारी डिटेल्स को पुट करूँगा। जस्ट लाइक इसका शॉप का नाम नाम है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से ज़िले में उसकी शॉप है। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाहौर ही। और उसका एड्रेस क्या है वो कंप्लीट एड्रेस भी इसमें मेंशन करना होगा।
और कोई शिफ्ट में हम उसको दूध को सेल कर रहे हैं, किस शिफ्ट में उसको पहुंचा रहे हैं, वो भी शेयर कर दे। उसमें हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च जो टैब है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इवनिंग, और कितना मिकदार में दूध उसको दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे जस्ट आपकी फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 100 लीटर्स। उनकी फैट वैल्यू क्या है, एसएनएफ वैल्यू क्या है, और वाटर की इसमें रेशियो क्या है, वो सारा हमने इसमें पुट करना होगा जो हम उसको सेल सेल कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फैट वैल्यू 0। इस तरह ये डाटा पुट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा यही मिल्क फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी जो है उसका टैब जो है वो सेव हो जाएगा और इस फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने अभी सेव किया था काउ मिल्क की प्राइमरी टाइप मैंने सेलेक्ट की थी, और किस सोर्स से मैंने करना सेल कर रहा था गवाले के थ्रू, उसकी डिटेल आ गई, उसकी व्हीकल नंबर आ गया, उसकी डिटेल गवाले का नाम, उसकी डिटेल आ गई, शॉप का नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह आपने जितने शॉपकीपर्स को अपनी सेल करना है दूध, वहाँ पे आप फ्रॉथ करना है, उसकी सबकी डिटेल्स विद ऐसे वन बाय वन उसकी आपने ऐड करनी है, और इसी तरह आपने उसको डाटा पुट करना है। ये हमारा ट्रेसेबिलिटी मिल्क ट्रेसेबिलिटी डाटा ऐड बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी ऐड करना है और फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी ऐड करने का प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच।